नमो नमो प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम उपसर्ग विषय पढ़ेंगे जो कि 9th क्लास में एज अ सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये उपसर्ग होते क्या हैं? तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इत्युपसर्गः। इसका मतलब है कि जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, अर्थात वे शब्द जो किसी धातु या अन्य के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता को उत्पन्न कर दें वही उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने यहाँ पे ह्री धातु ली हुई है और ह्री धातु में जब हम विभिन्न प्रकार के उपसर्ग लगा रहे हैं तो उनमें क्या परिवर्तन हो जाता है, उनके अर्थों में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ह्री धातु में मैंने प्र उपसर्ग लगाया तो इसका अर्थ हो गया पीटना। शब्द बना है प्रहार और उसका अर्थ हो गया पीटना। इसी ह्री धातु में आ उपसर्ग लगाया तो बन गया शब्द आहार और अर्थ हो गया भोजन। ह्री धातु में ही अगर हमने सम उपसर्ग लगाया तो संहारः शब्द बना और अर्थ बन गया नष्ट करना। इसी ह्री धातु में हमने वी उपसर्ग अगर लगाया तो विहारः शब्द बना और इसका अर्थ हो गया घूमना। ह्री धातु में ही अगर हम परि उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बन गया परिहारः और अर्थ हो गया दूर करना। तो देखा बच्चों आपने, एक ही धातु है लेकिन उपसर्ग अलग हैं और उन उपसर्गों के लगने पर धातु के अर्थ में कितना परिवर्तन हो गया। जो शब्द बना है धातु में जुड़ करके उपसर्ग से, वह कितने सारे अर्थों को दिखा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उपसर्गों के प्रयोग होने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। वही जो मैंने अभी बताया कि जो उसका अर्थ होता है वो बदल जाता है उपसर्ग के लगने पर। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। ठीक है, लेकिन 9th क्लास में मैं यहाँ पे सभी नहीं पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको ये उपसर्ग बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। 9th क्लास में 11 उपसर्ग हैं 22 में से जो सिलेबस में है। तो सबसे पहला है प्र उपसर्ग। तो देखिए, प्र धातु के साथ प्रयोग होने पर ये किस तरीके से धातु के साथ प्रयोग होता है। प्र जमा भू, ये भू धातु है तो प्रभवती, प्र जमा भू प्रभूतः, इस तरीके से शब्द बन जाते हैं। तो प्रभवती उत्पन्न होता है, प्रभूता का मतलब होता है जागा हुआ। ठीक है, अगर विशेषण शब्दों के साथ यह प्र उपसर्ग प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ अधिक ज्यादातर होता है, जो अर्थ होता है वो अधिकतर होता है। तो इसमें देखते हैं, प्र जमा सिद्धः प्रसिद्धः, प्र जमा मत्तः प्रमत्तः, ये शब्द बनेंगे। ये विशेषण शब्द हैं। ठीक है, सिद्ध और ये मता विशेषण शब्द है। तो इनके साथ जब प्र उपसर्ग लग जाता है तो इनके अर्थ में क्या परिवर्तन हुआ देखिए। प्रसिद्धा का अर्थ होता है यश प्राप्त, प्रमत्ता का मतलब है अधिक अहंकारी। ठीक है, तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि इसका जब विशेषण शब्दों में इसका प्रयोग होता है तो उसका अर्थ अधिकतर ही होता है। ठीक है, अगर संज्ञा शब्दों के साथ हम इसे प्र उपसर्ग को जोड़ते हैं तो उसका अर्थ आरंभ से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, जैसे प्र जमा भवा, प्रभावा, यानी कि जो उत्पन्न होने से रिलेटेड है। प्र जमा बला, प्रबला, जो जिसका बल आरंभ हुआ है। ठीक है, जो अभी उसने बल प्राप्त करना शुरू किया है। ठीक है, तो अब दूसरा उपसर्ग है अप। ठीक है, तो अप इसका अर्थ होता है दूर, विरोध, बुरा, अयोग्य आदि। ये सब अर्थ होते हैं अप का। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है मैंने, अपयशः, अपशब्दः, अपव्ययः, अपमानः आदि। ठीक है, अब तीसरा है अनु। अनु उपसर्ग, इसका अर्थ मोस्टली होता है पीछे, योग्य, समीप या समर्थ आदि। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है अनुसरणम, अनुकूलम, अनुरथम इत्यादि। अव उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है दूर या नीचे या अवज्ञा, निकृष्ट मतलब थोड़ा बुरा। तो
इन सब अर्थों में ये प्रयोग होता है अव। जैसे एग्जाम्पल है अवज्ञा, अवगुणः, अवतरणम, अवनति। तो ये अवज्ञा मतलब जो न माने, ठीक है। अवज्ञा मैंने अर्थ बताया। अवगुण जिसके बुरे गुण हो, निकृष्ट गुण हो, ठीक है। अवतरणम जो नीचे उतरता हो, अवनति जिसकी उन्नति ना हो, ठीक है। तो इस तरह के इसका अर्थ होता है अव का। तो निर जब उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ किसके लिए होता है? दूर, बाहर, रहित, बिना, इन इत्यादि अर्थों के लिए निर उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे निर्धनः, निर्गृहम, निर्जनः, निरादरः आदि। इसी तरीके से छठा उपसर्ग है जो 9th क्लास में है वी। वी का अर्थ होता है भिन्न या विशेष आदि। तो जैसे एग्जाम्पल है वियोगः, विशेषः, विदेशः आदि, ठीक है। अब आ उपसर्ग जो कि जिसका अर्थ होता है तक या पर्यंत। तो इसके एग्जाम्पल है आदर्शः, आमरणम, अजन्मः आदि। नि उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नीचे, समूह आदि। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं निवासः, नियमेन, निधनः, नियोगः आदि, ठीक है। इसी तरीके से अधि उपसर्ग जिसका अर्थ है ऊपर, मुख्य आदि। तो इसके एग्जाम्पल हैं अधिकारः, अधिपतिः, अधिकरणम आदि, ठीक है। फिर इसके बाद प्रति और उप, ये 11 उपसर्ग हैं। तो चलिए प्रति का अर्थ देखते हैं। प्रति का अर्थ होता है विपरीत या सामने, और उप का अर्थ होता है समीप। तो इनके एग्जाम्पल देखते हैं प्रतिक्षणम, प्रतिवादी, प्रत्येकम इत्यादि। उपवनम, उपनदी, उपयोग इत्यादि, ठीक है। तो ये 9th क्लास के उपसर्ग मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है। आशा करती हूँ कि आपको इस कक्षा के माध्यम से उपसर्ग समझ आए होंगे, और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।